नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुनाह कैसे माफ होंगे। गुनाह माफी के लिए पहले तो हमें यह जानना होगा कि गुनाह कौन कौन से गुनाह किस प्रकार के हैं और कौन से गुनाह की किस्म कौन सी है। तो आइए आज हम बात करते हैं गुनाहों के बारे में। गुनाह जो है उनकी किस्में हैं दो। उनकी दो किस्में हैं और वो कई प्रकार के हैं। एक तो जाहिरी, जो जाहिर किए जाते हैं, और एक होते हैं अंदरूनी। ये दो किस्में हैं। जो जाहिरी है वो ऐसे है कि जैसे आपने किसी की चोरी कर ली, किसी लड़की पे, किसी औरत पे, किसी पे बुरी नजर रखना, या उसे छेड़ना या गाली गलौज करना, बिना मतलब किसी को कुछ भी बोल देना, अपने अहंकार में रहना, किसी का सामान चोरी कर लेना, फिर मना कर देना, झूठ बोल देना कि मैंने नहीं लिया। ये जो गुनाह है ये जाहिरी है। किसी औरत की रिस्पेक्ट ना करना, उसे मिसबिहेव से बात करना, अपने माँ बाप को सम्मान ना देना, उनकी रिस्पेक्ट ना करना, ये जाहिरी गुनाह है। ये जो गुनाह है ये इनकी जो सजा है वो शारीरिक रूप से आपको धरती पर मिलेगी, यानी जमीन पर मिल जाएगी, क्योंकि ये शरीर के साथ हक है ना गुनाह। तो इनकी जो सजा है वो आपको धरती के साथ, शरीर के साथ मिल जाएगी। जो जाहिरी गुनाह है उसकी जो सजा है वो आपको जमीन पर ही भुगतनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जमीन पर आपने वो पनिशमेंट वो आपको मिली, वो आपको वहां जवाब नहीं देना पड़ेगा रब के घर में, उसका जवाब भी वहां देना पड़ेगा। क्योंकि जो शरीर ने गुनाह किए हैं वो पहले तो अंदर से आया ना, पहले अंदर से आया तभी जाहिर हुआ है ना। क्योंकि कोई भी बात जाहिर करने के लिए पहले अंदर होना जरूरी है। अगर मान लो कि आपने किसी की चोरी की, पहले आपके मन में आपकी इच्छा हुई होगी ना आपके अंदर कि मुझे ये सामान को चुरा लेना चाहिए। जब आपने उस सामान को चुराया तो वो जाहिरी हो गया। पहले अंदरूनी गुनाह फिर जाहिरी गुनाह, यानी कि दोनों गुनाह एक साथ हुए। तो इनकी जो सजा है वो दोनों प्रकार से मिलेगी, जमीन पे भी और वहां आसमानों पर भी। अब जो दूसरी किस्म का गुनाह है वो है क्या है, अंदरूनी। उनकी सजाएं कैसे मिलेंगी। अब सपोज करो कि आपने चोरी नहीं की, लेकिन आपकी नीयत में आ गया कि इस चीज को मैं चुरा लूं। आपकी नीयत में आ गया कि मैं इस चीज को चुरा लूं, ये चीज मुझे मिलनी चाहिए और मेरे पास होनी चाहिए। हालांकि वो चीज किसी और की है, लेकिन आपके मन में बार बार ख्याल आ रहा है कि वो चीज मैं चुरा लूं, मैं चुरा लूं, मैं चुरा लूं, वो मेरे पास होनी चाहिए। तो समझ लो कि वो आपकी नीयत ने चोरी कर ली, आपकी इच्छा जाहिर हो गई, तो वो गुनाह है। अगर आप किसी लड़की को छेड़ नहीं रहे, किसी की ऊपर आप बुरी नजर नहीं डाल रहे, लेकिन आपके सामने से एक सुंदर चेहरे वाली कोई लड़की जा रही है, अगर आपकी नीयत उस पर फिसल गई, आपके मन में उसके प्रति कामुक इच्छाएं जागरूक हो गई, तो वो भी आपका गुनाह है। अगर आपने अपने माता पिता की जुबान से, यानी कि फॉर्मेलिटी के तौर पर, दिखावे के हिसाब से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दिल में कदर नहीं है, वो भी गुनाह है। यानी कि जो अंदर से गुनाह किए जाएंगे वो भी वहां नोट होंगे, जो जाहिरी होंगे वो भी वहां नोट होंगे। ये जो गुनाह है ये जमीन पर भी होंगे सजा इनकी, और आसमानों पर भी इनकी सजा मिलेगी। लेकिन शारीरिक जो गुनाह होंगे उनकी दोनों जगह सजा है। जो जाहिरी गुनाह है उसकी जमीन पर भी सजा है और वहां रब के घर में भी। लेकिन जो तुम्हारे अंदरूनी होंगे उसकी जमीन पर कोई सजा नहीं है, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं ना। हाँ, रब ने नोट किया, उस मालिक ने, उस ईश्वर ने आपके गुनाहों को नोट किया कि आपकी नीयत जो थी, नीयत में खोट था।
वो जो आपके थे वो अंदरूनी गुनाह थे, उसका भी हिसाब किताब होगा। वैसे तो हमारे ग्रंथों में रब के घर से जितनी भी पवित्र किताबें उतरी हैं उनमें कहीं ना कहीं उपाय दिए गए हैं हर गुनाह को माफी के। लेकिन आप लोग इसे सोचो, अगर एक बच्चे को बार बार माफ किया जा रहा है, बार बार माफ किया जा रहा है, क्या वो गुनाहों से तौबा करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसे पता है कि ये गलती करने से मेरी गलती जो है वो नोटिस हो जाएगी, लेकिन ये करूंगा तो इससे इस गलती को रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि इसे माफ कर दिया जाएगा। तो क्या वो गुनाहों से तौबा करेगा? नहीं होगा। जब तक हमारे ग्रंथों में गुनाहों की माफी के नियम या उपाय होंगे तब तक इंसान गुनाह करता रहेगा, चाहे फिर वो जाहिरी हो या अंदरूनी हो, गुनाह होते रहेंगे। लेकिन ग्रंथों में जो गुनाह माफी के लिए बताया गया है वो उनके लिए जो हमारी रूह है उसके अंदर नूर होना जरूरी, श्रद्धा भाव होना जरूरी, अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट देवता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, या आप किसी को भी मान रहे उनके प्रति अगर आपका भाव श्रद्धा सच्ची है तो वो नियम कहीं ना कहीं आप करोगे तो शायद आपका गुनाह बख्शा जाए, वो गुनाह माफ हो जाए। लेकिन उसमें भी शर्तें हैं कि वही गुनाह माफ किए जाएंगे जो दोबारा ना हो, जो दोबारा ना हो। अगर आप लोग गुनाह कर रहे हो फिर उसकी माफी ले रहे हो, फिर गुनाह कर रहे हो फिर उसकी माफी ले रहे हो, तो समझ लो कि जैसे जैसे तुम गुनाह करके माफी ले रहे हो फिर गुनाह कर रहे हो, उनकी जो सजाएं हैं वो मल्टीप्लाई के हिसाब से बढ़ती जाएंगी। उनकी जो सजाएं हैं वो मल्टीप्लाई करके बढ़ती जाएंगी। अब इनसे बचने के जो उपाय हैं वो बहुत ही कठिन है। अब कई लोगों को कह दिया जाता है पंडितों द्वारा या मौलवी द्वारा या जितने भी हमारे यहाँ धर्म धरती पर पूजे जा रहे हैं, जिनको भी माना जाता है, उनके हवाले से कह दिया जाता है भाई ये काम कर लो तुम्हारा गुनाह बख्शा जाएगा। लेकिन उनके लिए गुनाह बख्शने के लिए तुम्हारी रूह जो है उसका राजी होना भी तो तय है ना। अगर वो आपकी रूह उस नियम को ही नहीं करना चाहती जिससे गुनाह बख्शा जाए, अंदर से नहीं है दिल, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए आप उस नियम को कर रहे हैं, तो वो गुनाह नहीं बख्शे जाए। जब तक अंदर से ना किया जाए, जब तक अंदर से ना किया जाए वो गुनाह कभी नहीं बख्शे जाए। अब इन गुनाहों को चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो जाहिरी हो, कब बख्शा जाए? इन गुनाहों को तब बख्शा जाएगा कि गुनाह करके अगर आपका कोई मुर्शिद गुरु है तो आप उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगे, उन्हें कहें कि हमारे लिए दुआ करें कि वो रब हमारे गुनाह को बख्श दे। लेकिन याद ये रहे कि जिस गुनाह की आप माफी मांग रहे हो वो तौबा होनी चाहिए, कभी दोबारा होना नहीं चाहिए। अगर आप अपने मुर्शिद को गवाह बनाते, अपने गुरु को गवाह बनाते हो आपके गुनाह माफ करने में, तो रब उनकी सुनेगा, क्योंकि गुरु में रब है लेकिन सभी में नहीं। ये पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, सभी गुरु में रब नहीं है, किसी किसी गुरु में रब है। जिस गुरु में रब है वो अगर आपके लिए दुआ कर दे तो आपका गुनाह जो है वो बख्श दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि वो गुनाह दोबारा ना किया जाए, उस गुनाह से तौबा हो जाए, दोबारा कभी उस गुनाह का मन में ख्याल भी ना आए कि कैसे की, अगर कर भी चुके हो तो भी ख्याल ना आए कि वो हुआ कैसे, भूल जाओ। सिर्फ अपने मुर्शिद को याद रखो, अपने गुरु को याद रखो। तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारा मुर्शिद, तुम्हारा गुरु जो है वो माफ करवाने की जिम्मेदारी लेगा, सही मार्गदर्शन पे चलाएगा, आप सही मार्गदर्शन पर आपको चलाएगा। जब वो
मार्गदर्शन पर आप चलेंगे तो वो जो गुनाह है वो धीरे धीरे करके बख्श दिए जाए। क्योंकि अगर सपोज करो कि अगर कोई इंसान वो बार बार गुनाह कर रहा है, लेकिन कोई बंदा उसकी गारंटी ले ले कि जी अब की बारी इसकी जो है गलतियां अब की बारी बख्श दी जाए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं उनकी, तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो कैसे होगी? उन्होंने जिम्मेदारी ली, किसी ने उनकी गारंटी ले ली कि भाई इस इंसान के जो गुनाह है ये बख्श दिए जाएं, आगे से नहीं होंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। तो रब क्या कहेगा? रब क्या कहेगा? ठीक है, आप लो गारंटी, लेकिन इससे मैं अभी कुछ वक्त देखूंगा, अभी नहीं माफ करूंगा। हाँ, जो वक्त, जो टाइम पीरियड मैंने इसके लिए तय कर दिया है कि ये इतने टाइम तक सही रहे, इतने टाइम तक बिल्कुल सही रहे, कोई गुनाह ना करे, तो मैं बख्श दूंगा तेरी गारंटी पर। वो उसी वक्त नहीं बख्शे जाएंगे। आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, उन्हें समझें कि आओ आपके गुनाहों को माफ करवाने के लिए आपके गुरु ने जिम्मेदारी ली है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अपने मुर्शिद को ही शर्मिंदा करवा बैठे रब के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब गुनाह और भी किसी तरीके से माफ हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए मुकाम ऊंचा चाहिए। अब जैसे संत लोग जो थे, फकीर लोग, इनके कैसे गुनाह होते थे? गुनाह इनसे भी हुए हैं, लेकिन इनके कैसे बख्शे जाते थे? सपोज करो कि गटर है, यानी मतलब ऐसे लगाओ कि आप पानी का गड्ढा है, उसमें पानी स्टोर है, आप वहां पर प्लास्टिक की बोतल, कैरी बैग्स या कोई भी कूड़ा करकट जो भी है आप उनमें डाल रहे हो, तो वो क्या है? उस गड्ढे में स्टोर हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है। वो जब गंदगी जो स्टोर हो रही है, वो उसकी कितनी गंदी स्मेल होगी, वो दूर दूर तक फैलेगी। जब दूर दूर तक फैलेगी, वो बीमारियां भी बनाएगी। ऐसी हैं तुम्हारे गुनाह, तुम किए जा रहे हो, वो स्टोर हो रहे हैं, वो गंदगी बढ़ती जा रही है, उनसे गंदी स्मेल आती है। तुम्हारी इंद्रियां जो है वो कहीं ना कहीं उन गुनाहों में लिप्त होती जाए। फिर बीमारियां कौन सी? बुरी आती है, जिससे लोगों को परेशानी है। अब जो संत थे, जो फकीर लोग थे, इनके गुनाह कैसे थे? इनके गुनाह जो थे वो बहते दरिये के समान थे। बहता दरिया जो है उसमें क्या होता है? अब प्लास्टिक की बोतल फेंको, कैरी बैग फेंको, कुछ भी कूड़ा करकट फेंको, वो बहाव से चला जाएगा, वो उस बहाव से चला जाएगा। जो संत लोग थे, जो फकीर लोग थे, उनके दिल में उस रब के नाम के दरिये बहते हैं, तो वो कोई भी गुनाह करेंगे तो उनके जो गुनाह है वो ठहरेंगे ही नहीं। जब ठहरेंगे नहीं तो हिसाब किसका होगा? हिसाब आप लोगों का, जिसके दिल के अंदर रब के नाम का दरिया नहीं है। आप लोगों के हिसाब, आप लोग जो गुनाह करते हैं, इन्हें माफ करवाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपका मुर्शिद, आपका गुरु लेगा। लेकिन याद रहे कि अपने गुरु मुर्शिद को शर्मिंदा ना करें। अगर वो शर्मिंदा हुए तो ना तो आपके जीवन में कभी खुशी होगी, माफी की तो भूल ही जाओ। जब गुरु रूठा तो रब रूठा। अगर आप अपने गुरु को ही शर्मिंदा कर दोगे तो रब कह देगा ना, जिसने अपने मुर्शिद को शर्मिंदा कर दिया वो मुझे क्यों नहीं शर्मिंदा करेगा? फिर उसके गुनाहों की सजा है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने अपने गुरु मुर्शिद को शर्मिंदा कर दिया। रब की नजर में गुरु मुर्शिद को शर्मिंदा कर दिया कि इसके मुर्शिद, इसके गुरु ने इसके जिम्मेदारी ली थी कि अब से ये गुनाह नहीं करेगा, आज के बाद इसके गुनाहों की तौबा है। लेकिन वो फिर भी कर रहा है, वो कर रहा है, किए जा रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। मुर्शिद से भी झूठ बोल रहा है कि नहीं, मैंने नहीं किए। लेकिन मुर्शिद जो है वो तो रब से जुड़ा है ना, उन्हें क्या नहीं पता होगा कि आप
क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उन्हें सब पता है, लेकिन बस वो तुम्हें कह नहीं रहे हैं, क्योंकि जो मार्गदर्शन वो आपको देना चाहते हैं आप उस लायक बन ही नहीं पा रहे हो। संत लोगों का, फकीरों का एक ही मानना है कि जो इंसान बार बार गलती करता है वह मूर्ख होता है, और मूर्ख को बार बार समझाना उससे भी बड़ा मूर्ख होता है। इसलिए संत फकीर लोग अपने मुरीद, अपने शिष्य को एक ही बात के लिए बार बार नहीं समझाते, नहीं समझाएंगे। उन्होंने अगर ज्यादा ही अगर कुछ हुआ तो 2-4 बार समझा देंगे, 2-4 बार समझा देंगे, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहा तो फिर क्या होगा, उसे समझाना छोड़ दिया जाएगा, उसे समझाना छोड़ दिया जाएगा, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया, ना फिर वो इधर का ना उधर का, वो कहीं का नहीं। वक्त आएगा वो पछताएगा, वक्त आएगा वो पछताएगा कि काश जब मेरे गुरु, मेरे मुर्शिद ने मेरी जिम्मेदारी ली थी तभी मैं गुनाहों से तौबा कर लेता, तो आज ये वक्त नहीं देखना पड़ता। फिर उस वक्त उसको अपने मुर्शिद, अपने गुरु की याद आएगी, लेकिन उस वक्त जो माहौल होगा वो वक्त जा चुका होगा, जो माफी का दौर होगा वो जा चुका होगा, क्योंकि उस वक्त सजा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि माफी के लिए आपकी उम्र थोड़ी रह जाएगी। जो रब आपको टाइम पीरियड देगा वो आपकी उम्र से ज्यादा दे देगा, आपकी उम्र से ज्यादा दे देगा। ना ही आपके गुनाह जो है वो बख्शे जाएंगे, फिर रब के जो काम है रब आगे की फॉर्मेलिटी करेगा। आपको नर्क में डालना है, स्वर्ग में डालना है, कौन से गुनाहों की कैसी सजा देनी है, ये सब आपको दी जाएंगी। गुनाहों से बचने के तरीके हैं मुर्शद, गुरु। एक यही धरती पर चीज है जो आपके गुनाहों को माफ करवा सकता है रब के साथ। उस रब के घर से आपको माफी दिलवा सकता है मुर्शिद, गुरु। सिर्फ यही जो एक है ताकत जो धरती पर होते आसमान तक जिसकी चलती है। रब भी तुम्हारे गुरु की बात सुनता है, तुम्हारी बातों को नहीं सुनेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है कि रब तक अपनी बात को, अपनी दुआ को पहुंचा सके। तुम्हारे मुर्शिद, तुम्हारे गुरु के अंदर है कि वो अपनी बात को रब तक पहुंचाए और रब उसकी दुआ कबूल करके तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। लेकिन ये तब होगा जब तुम्हारे दिल में तुम्हारे मुर्शिद के लिए वफादारी हो, वफा होगी, तुम वफादार रहोगे अपने मुर्शिद, अपने मुर्शिद, अपने गुरु से मोहब्बत से जुड़ो, क्योंकि रब के घर में मोहब्बत का दर्जा ऊंचा है, अमलों का नहीं, कर्मों का नहीं, मोहब्बत का दर्जा ऊंचा है कि तू किससे मोहब्बत करता है, किससे नफरत करता है। फिर चाहे तुम्हारे अमल भी होंगे वो भी किसी काम नहीं आए। अब ये जो गुनाह माफ होने के तरीके हैं, कौन से माफ होंगे और कौन से नहीं होंगे, ये इस प्रकार है। आप लोग ध्यान रखें कि आपके जो गुनाह हैं वो किस प्रकार के हैं, फिर उन्हें देखें कि वो माफ करवाना चाहते हो आप तो मुर्शिद गुरु का पल्ला पकड़, उनको जिम्मेदार बनाएं आपके इन गुनाहों, वो जिम्मेदारी लें आपके गुनाहों माफ करवाने की, वो करवाएंगे, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं बदलाव खुद के अंदर भी लाना। तुम्हें जो बदलाव है वो खुद के अंदर भी लाना हो। नमस्कार, गुरु।